अस्सलामुअलैकुम। और आज मुझे ये वीडियो बनाने की एक बड़ी अजीब सी वजह है। नॉर्मली आपको पता है कि ट्रोलिंग होती है, मीम्स बनती हैं और उसकी कोई रीज़न हो ना हो, लोग जस्ट फॉर द टाइम सेक, फॉर द एंजॉयमेंट, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट मीम्स वगैरह बनाते हैं। मेरी बहुत सारी मीम्स बनती हैं लेकिन आई रियली एंजॉयड इट। लेकिन इस मीम में मुझे कहीं ना कहीं एक बड़ा अजीब किस्म का तासुर नज़र आया, मुझे एक डिफरेंस नज़र आया। ये कहीं एक मीम ऐसी बनी है कि जिसमें हमें इंडियन और पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो उनका एक रवैया नज़र आया, उनका एक बहुत डिफरेंस नज़र आया। आप लोग भी देखिए और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मीम में क्या डिफरेंस लगा है। जो बात ये बेसिकली है तो मीम, लेकिन ये बनाई बड़ी स्टोरिकली, बड़ी तंजिया अंदाज में है। उम्मीद है कि आपको इस मीम के हिडन मीनिंग्स की भी समझ लगेगी। जब ये मुझे आई और मैंने देखी तो मुझे बहुत कुछ क्लियर हुआ इस हवाले से कि लोग होते कुछ हैं और नज़र कुछ और आते हैं। तो कम से कम अंदर बाहर से इंसान को एक होना चाहिए। तो देखते हैं मीम में क्या है। What Pakistanis think about Indian respectful lady. मैं स्पेसिफिकली जो नाम लिखा गया है तो मैं एडवोकेट कहता चलूं कि आई डू रिस्पेक्ट हर फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। वो इंटेग्रिटी के साथ बात करती हैं। शी इज वेरी वेल एजुकेटेड लेडी। जिस तरीके से उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनकी फैमिली के ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनके बच्चों के ऊपर कीचड़ उछाला गया, इस वजह से कि वो एक सही बात कर रही हैं, वो सबके सामने है। मैं भी उसका गवाह हूं। मैं ये कहता हूं कि मैं respect her from the core of our heart. She is very well educated and very integrated type personality. Meanwhile, respected lady. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद, इस पर्टिकुलरली इस मीम को देखने के बाद आप खुद जज करें कि एक तरफ हम पाकिस्तानी कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं उन लोगों को। हमने यहाँ तक रिस्पेक्ट दी कि हमने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया और बहुत सारी तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया जस्ट उनकी रिस्पेक्ट के लिए, जस्ट उनकी एक इज्जत के लिए। और एंड पे जो कुछ हमारे साथ हुआ या जो कुछ हो रहा है, ये बड़ी एक हैरानगी की बात है। और मज़े की बात यह है कि भेजने वाले भी इंडिया से ही थे और उन्होंने कहा कि देखें ये क्या कुछ हो रहा है। और उनका कहना ये था कि जब उन्होंने ये सब देखा तो उनकी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और वो हैरान थे कि ये हो क्या गया है। तो लिटरली हम अक्सर बात करते रहते होते हैं कि वक्त के साथ पता चलता है कौन क्या है। बाद में आप उसकी सफाइयाँ दें, बाद में आप जो कुछ मर्जी कहें, जो भी बात कहें, वो आपकी वो वैल्यू बन नहीं पाती जैसी भी बात होती है। तो कम से कम कोशिश किया करें कि एटलीस्ट कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लिया करें। अगर आप अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए भी गए हैं तो कम से कम जो आपका माजी है उसको याद रख लें। आप करें विजिट, आपका हक है। नो बॉडी इज़ आपको रोकने वाला कोई नहीं है, नो बॉडी को ये नहीं कहने वाला क्यों किया है। लेकिन सवाल ये है कि पहले कुछ और बाद में कुछ। तो हम सब के लिए भी बड़ी हैरानगी थी, उम्मीद आप लोगों के लिए भी हैरानगी होगी। और मीम बनाने वाले को क्या कह सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो बाकी जहाँ तक सिचुएशन है, ये तो हकीकत है, इससे तो हम दो राय कर ही नहीं सकते कि ये जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, बहुत सारे लोग थाली का बैंगन होते हैं, जिस तरफ जो है वो रुख होता है वो उस तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो ये तो फिर हकीकत है और इसको हमें मानना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सरहद के उस पार से हैं। जो हमसे मिलने आते हैं तो हमारे आगे पलकें और आंखें बिछा रहे होते हैं, लेकिन जब वो किसी दूसरी लाइफ पर बैठे होते हैं तो वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। हमें डायरेक्टली तो शायद मैं लाइव नहीं देख रहा होता उनकी, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे चाहने वाले हैं जो हमें क्लिप्स भेज देते हैं कि देखें आपके बारे में ये बात हो रही थी या ये बात हो रही थी वहाँ पर। तो हम लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि वही शख्स जब हमारी लाइफ पर होता है तो उसका मुद्दा कुछ और होता है, जब वो किसी और की लाइफ पर जाता है तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बड़ा एक हैरानगी का एक आंसर हमें नज़र आता है। बहरहाल जो भी है, सबको आज़ादी है अपनी वीडियोस बनाएं, एंजॉय करें, व्हाट वी कैन से। लेकिन कम से कम गुलाम हैदर के साथ तो मुखलिस रहें। पहले भी कुछ केसेस हुए थे, गुलाम हैदर बहुत ज़्यादा
तमाम यूट्यूबर्स से नाराज़ हैं, स्पेशली उन लोगों से जिन्होंने बड़े दावे किए थे और एंड पे किया क्या, कुछ भी नहीं। तो उनके लिए सबक है कि सोचें कि ये आपने क्या किया है, और एक शख्स जो कि इस वक्त वाकई मुश्किल में है उसके लिए आपने क्या किया, कभी सोचें तो आपको अंदाज़ा होगा।